यूएसए, यूके और चाइना में चिल्ड्रन टॉप कैरियर एस्पायरेशन में एक सर्वे हुआ जिसमें दिखाया गया कि यूके और यूएसए के स्टूडेंट्स ज्यादातर ब्लॉगर और यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जबकि चाइना के ज्यादातर स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके यूज से हमारी जिंदगी पर क्या असर हो रहे हैं या फिर हमारी जिंदगी पर कौन से नुकसान हो रहे हैं? एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान डेली अपने मोबाइल को 2617 टाइम टच करता है। हम अपने मोबाइल फोन पर कभी तो व्हाट्सएप ओपन कर रहे होते हैं, कभी टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ कभी नेटफ्लिक्स पर मूवीज और सीरीज वगैरह देख रहे होते हैं। इंटरनेट पर हर इंसान अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाता है और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और हम अपने एम को भूलकर उसके पीछे लग जाते हैं। आज अगर हम किसी बंदे से 1 मिनट उसका मोबाइल लेते, वो बंदा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है और ये एक एडिक्शन बन चुका है। और आज हम इसी एडिक्शन पर बात करते हैं और देखते हैं इसके पीछे की क्या साइंस है और इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आखिर लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया क्यों यूज कर रहे हैं। जब भी कोई एडिक्शन हमारी बॉडी में इंक्लूड होती है तो हमारी बॉडी एक पैटर्न रिलीज करती है जिसको कहते हैं डोपामिन पैटर्न। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी के मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डोपामिन की केमिकल फॉर्म क्या है। इसके एक बेंजीन रिंग होता है, उसके साथ साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एक अमाइन ग्रुप होता है। डोपामिन हमारी बॉडी के हैप्पीनेस मोमेंट्स को, उसके साथ साथ हमारी प्लेजर्स को, उसके साथ साथ हमारे जो इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। पहले साइंटिस्ट का मानना था कि डोपामिन एक प्लेयर हार्मोन है, लेकिन आज के साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो हमें खुशी मिलती है वो एंडोर्फिन्स की वजह से मिलती है। एंडोर्फिन्स ही हैं वो जो हमारी खुशी का सबब बनते हैं। सोशल मीडिया की जितनी भी एप्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो टिकटॉक, और यही सबसे ज्यादा एडिक्शन का सबब बनती है क्योंकि इसमें ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवार्ड होता है। अब हम ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवार्ड की टर्म को समझते हैं। टिकटॉक पर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और हम जैसे ही टिकटॉक को ओपन करते हैं तो हमारे सामने हमारे मतलब की वीडियोस आना स्टार्ट हो जाती है। इवन कि अब तो टिकटॉक ने ऑटो स्क्रॉल का भी ऑप्शन दे दिया है, जबकि हम यूट्यूब पर जाएं और वीडियो सर्च करनी पड़ती है हमें हमारे मतलब के लिए। फर्दर मोर अगर हम सोशल मीडिया के डार्क साइड पे बात करें या फिर उसकी बैड इंपैक्ट की बात करें तो हमारे पास जो टर्म आती है वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब है कि लोगों को ऑनलाइन हर्ट करना, कि आपने कभी किसी की पिक्चर पर बैड कमेंट कर दिया या फिर उसके पिक्चर पर बैड रिएक्ट कर दिया। इससे उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है। इससे आगे अगर हम सोशल मीडिया की बैड इंपैक्ट की बात करें तो जो हमारे पास अगली टाइम आती है वो लॉस ऑफ लाइफ इंटरेक्शन, कि मतलब आपने अपने दोस्तों को टाइम देना छोड़ दिया और अपनी फैमिली के पास बैठना उठना छोड़ दिया। आपको जो नुकसान होता है वो शायद ही आप जानते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, लोगों में अपनी बात मनवा सके, तो उससे सबसे बेहतर हाल यही होता है कि आप लोगों के इंटरेक्शन बनाए, लोगों के पास बैठे उठे और उनके साथ बातचीत करें। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलते हैं, जितना ज्यादा आप लोगों में बैठते उठते हैं, तो आपके फ्लॉज का पता चलता है और आपकी लिमिटेशंस आपके सामने आती है कि आप कौन सी खामियां को आप में कौन सी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। अब हम देखेंगे सोशल मीडिया का हमारी सेहत पर क्या असर होता है या फिर मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस का ज्यादा शिकार रहते हैं। सोशल मीडिया के एडिक्शन में जो सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं वो 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र के लोग होते हैं। अब इन सब बातों के पीछे जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि हमें किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को कोई 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। हम कोई भी वीडियो अपलोड करें या फिर कोई पिक्चर अपलोड करें, इसके पीछे की जो रीजन है वो ये है कि इन सभी एप्लीकेशन के जो ओनर है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर अपने डाटा सेंटर बनाए होते हैं ताकि हम इन पे अपनी पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड कर सकें। अगर हम सिर्फ फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के तकरीबन पूरी दुनिया में 24 डाटा सेंटर्स हैं। इन सब डाटा सेंटर्स पे तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स लगाए गए हैं। इसी तरह से सभी एप्लीकेशन के ओनर अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोग इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद हमें अपनी एप्लीकेशन पर फ्री अकाउंट बनाने की परमिशन क्यों दे देते हैं या फिर हमें फ्री एक्सेस क्यों दे देते हैं। आप में से बहुत से लोग तो यही सोच रहे होंगे कि ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन से कमाते होंगे और इसके साथ साथ ये भी सोच रहे होंगे कि हमारी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा क्या एक जीमेल है और इसके साथ साथ एक पासवर्ड और एक हमारा नाम है, या फिर कभी कभार हम अपना आईडी कार्ड भी यूज कर लेते हैं। असल कहानी तो यहीं से स्टार्ट होती है कि ये लोग हमारे डाटा को या फिर हमारी इंफॉर्मेशन को कैसे सेल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप जो चीज लाइक करते हैं या फिर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो तभी उसी वक्त आपके सामने एक ऐड आ जाता है उसी चीज का। BMW, रोल्स रॉयस या फिर महंगी गाड़ियों के एड्स उन्हीं लोगों को दिखाए जाते हैं जो कि उनको लेने के साथ रखते हो। एक गरीब बंदे की या मीडियोकर बंदे के सामने BMW की एड कभी नहीं आएगी। तो इसी चीज को कहते हैं कि आपकी अटेंशन को ट्रैक करना। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छी चीज बनाए या फिर बुरी चीज बनाए, वो लोगों के घरों में जाकर ये नहीं कहेंगी कि आप हमारी प्रोडक्ट खरीदें या फिर आप हमारी प्रोडक्ट के रिव्यूज दें। वो जस्ट एड्स लाएंगे और एड भी उन्हीं प्लेटफॉर्म पर लाएंगे जिन पे ट्रैफिक ज्यादा होगी। आज के जमाने में अटेंशन को अपनी तरफ से ज्यादा करने के बहुत से तरीके आ गए हैं। टेक्नोलॉजी आई और इसके साथ साथ सोशल मीडिया आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सोशल मीडिया के साथ हम अपनी टेंशन या फिर अपनी पर्सनल थिंकिंग क्यों शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजीज के ओनर इतना ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे हैं और किस तरह कमा रहे हैं।
जैसे जैसे यूट्यूब आया, फेसबुक आया और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म आए, इसने दुनिया को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया। आज अगर हम दुनिया के अमीरों की लिस्ट देखें तो सिर्फ आपको टेक्नोलॉजीज के ओनर ही मिलेंगे उसमें, ऐसा कि अमेजन के जेफ बेजोस, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और टिकटॉक के जैंग यमिंग। इन लोगों ने क्या किया कि अपनी एप्लीकेशन पर लोगों को एंटरटेनमेंट दी और इसके साथ साथ एंजॉयमेंट के मौके दिए और बिजनेस की फैसिलिटीज दी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें और एंटरटेनमेंट करें। इसी के साथ साथ इन लोगों ने लोगों के इंटरेस्ट को देखा और उनकी अटेंशन अपनी तरफ की। जब आप किसी भी एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के बीच और आपके बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें आप उनको अलाउ करते हैं कि वो आपका डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वो लोग आपको अपनी एप्लीकेशन के एक्सेस देते हैं। इसी तरह से ये लोग पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा करते हैं और पूरी दुनिया के लोगों के इंटरेस्ट देखते हैं कि लोग किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, कोई एप्लीकेशन बनाई है या फिर कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां पर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सके या फिर ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सके एक दूसरे से, देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने वहां पर अपना अकाउंट बनाए और लोग बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए उस एप्लीकेशन पर और ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई। अब आप लोगों ने क्या किया, लोगों का इंटरेस्ट देखना शुरू कर दिया कि लोग ज्यादा किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। आपको पता चला कि फलां इलाके के लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं या फिर फलां इलाके के लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं। तो आपने क्या किया, चाय बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रीज के पास गए, उनको बताया कि आप टीवी या फिर अखबार में अपना एड्स क्यों दे रहे हैं। अखबार की एड सिर्फ एक या दो बार नजर से गुजरता है और बाकी सारे दिन अखबार एक कोने में पड़ा रहता है, जबकि आप अपना ऐड हमें दो और हम आपका ऐड चलाएं और लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे चीजें खरीदें और लोगों का इंटरेस्ट आपकी तरफ हो। क्योंकि लोगों का मोबाइल सारा दिन लोगों के हाथ में होता है और लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और सोशल मीडिया यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये ऐड उनके सामने आएंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। 2018 में मार्क जकरबर्ग ने खुद अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि वो लोग जो चाहते हैं कि उनका डाटा किसी को ना दिया जाए और ना ही उनको टारगेटेड एड्स दिखाई जाए, उन लोगों को फेसबुक पे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होगी। पहले पहले क्या होता था कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं या फिर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको हर बार वेबसाइट यूज करने के लिए अपना नेम और पासवर्ड देना पड़ता था। इसी तरह से वेबसाइट की अपनी कोई मेमोरी नहीं हुआ करती थी, हर बार वेबसाइट आपको एज अ यूनिक मेंबर की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन 1994 में लो मोटली नाम के बंदे ने कुकीज को इंट्रोड्यूस कराया। अब कुकीज क्या करती है कि किसी वेबसाइट को उसकी मेमोरी प्रोवाइड करती हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन होंगे तो आपके सामने ऑलरेडी आपका पासवर्ड नेम आ जाएगा। जब आप एक्सेप्ट कुकीज पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा सारा इसी वेबसाइट में सेव हो जाता है और ये लोग आपका डाटा यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक थर्ड पार्टी कुकीज होती है जिसका मतलब ये होता है कि ये सारी वेबसाइट या फिर सारी एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ लिंक होती है। अगर आप गूगल पर डॉन न्यूज़पेपर ओपन करें तो आपके सामने एक ऐड आ रहा होता है और इसी के साथ साथ अगर आप कोई शूज की वेबसाइट ओपन करें तो थोड़ी देर वापस आप डॉन न्यूज़पेपर पर आएंगे तो आपके सामने वही शूज का ऐड आना शुरू हो जाएगा। इसी चीज को कहते हैं टेंशन को ट्रैक करना। बाज़ औक़ात हैकर आपके डाटा को चोरी करते हैं या तो उस डाटा को बेच देते हैं या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड करते हैं। 2023 में तकरीबन 250 होटलों में लोगों के डाटा को चुराया गया और बाद में उसको डार्क वेब पे भेज दिया गया। इसी तरह से 2016 में यूएसए में कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल हुआ जिसमें 50 मिलियन लोगों का फेसबुक के जरिए डाटा चुराया गया और लोगों के सामने डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे कामों की एड्स दिखाई गई ताकि लोगों को उकसाया जा सके कि लोग डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। इसी तरह से आपने भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन और वेबसाइट पे अपने अकाउंट्स बनाए होंगे और अपनी जीमेल और पासवर्ड दिए होंगे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपकी जीमेल पे कंप्रोमाइज किया गया होगा। तो आप इन दो वेबसाइट्स पे अपनी जीमेल डालकर देखें कि आपकी जीमेल को कंप्रोमाइज किया गया है या नहीं। एक का नाम है आवाज हैक चेक और दूसरे का नाम है हैव आई फाउंड इन। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि ये डाटा एक मामूली सी चीज है तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ये डाटा इतनी बड़ी चीज है कि आपको कहीं भी किसी वक्त ट्रैक किया जा सकता है और इन कंपनीज के ओनर और इन कंपनीज की जो बड़ी बड़ी टीमें होती हैं वो आपको ट्रैक करती रहती है कि आप किस वक्त कहाँ या फिर किस वक्त किसके साथ खाना खा रहे हैं या आप किसके साथ डेट पे हैं। इवन कि आपके रिलीजियस ओपिनियन या फिर उसके साथ साथ आपके पॉलिटिक्स ओपिनियन को भी देखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा इन सब एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस होता है या फिर होम पेज होता है वो इतना ज्यादा आसान क्यों होता है? उन पे सिर्फ 3 से 4 फीचर्स डाले होते हैं, एक होम का होता है या फिर सर्च का होता है, उसके साथ आपके प्रोफाइल का फीचर होता है। अगर हम इन्हीं एप्लीकेशन की टर्म और कंडीशन की बात करें तो वहाँ 20 से 25 हजार लफ्ज लिखे थे जिसको समझने के लिए एक लायर की जरूरत होती है या फिर वेल एजुकेटेड पर्सन जो कि इन चीजों को समझता है उसकी जरूरत होती है। और इन्हीं टर्म्स और कंडीशंस को बगैर पढ़े हम आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं जिसमें वही एग्रीमेंट पे साइन हो रहता है कि आप अपना डाटा उनको दे रहे हैं कि वो यूज कर सकें। 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम था टर्म एंड कंडीशन में अप्लाई और इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि ये एप्लीकेशन आपके डाटा को किस तरह सेल करती हैं। इसी टर्म एंड कंडीशन पे बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के कुछ प्रोफेसर ने एक वेबसाइट बनाई जो कि एक फेक वेबसाइट थी और जिसका नाम था नेम एंड ड्रॉप। इस वेबसाइट पे तकरीबन 543 स्टूडेंट्स को लॉगिन करने को कहा गया और इस वेबसाइट की टर्म एंड कंडीशन में एक बात बताएगी कि जो बंदा पहली बार इस वेबसाइट पे लॉगिन करेगा वो प्रोफेसर का बेटा होगा।
तकरीबन 1/4 स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी साहब ने हाँ में क्लिक किया। यही तो वजह है कि इन एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस इतना ज्यादा फ्रेंडली होता है और उसके साथ साथ ये इतनी ज्यादा आसान होती है यूज करना, जबकि इनकी टर्म्स और कंडीशन इतनी मुश्किल होती हैं। अगर हम YouTube पर कोई एजुकेशनल कंटेंट सर्च करें तो हमें पता ही नहीं चलता हम कब शॉर्ट्स पर चले जाएं, कब इंस्टाग्राम पर चले जाएं और कब हम टिकटॉक पर स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दें। और ये ट्रेंड दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और लोग इसकी तरफ ज्यादा मूव ऑन हो रहे हैं और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। आपको पता है जैसा कि पहले लोग मैनिफेस्टोसिस की और ब्लिसिस की बात करते थे, लेकिन आजकल सिर्फ इन्फ्लुएंसर को देखा जाता है और उनके कंटेंट को देखा जाता है, और वो कंटेंट जो ना तो हमारी फील्ड का और ना ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है। इसी तरह से ये लोग आपके इंटरेस्ट को कैप्चर करते हैं और आपके इंटेंशन को कैप्चर करते हैं और आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियो दिखाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज तो इन एप्लीकेशन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे कंट्रीज को पीछे छोड़ा जा सके। बाईटांस कंपनी, जो कि एक चाइना की कंपनी है, टिकटॉक की ओनर, वो टिकटॉक का वेरिएंट चाइना में कुछ और दिखाती है, जबकि पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में कुछ और दिखाती है। चाइना में अगर हम टिकटॉक के कंटेंट की बात करें तो वहाँ लोगों को एजुकेशनल, साइंस और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का कंटेंट दिखाया जाता है, जबकि अगर हम पाकिस्तान या फिर बाकी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर डांस और उसके साथ साथ गानों की वीडियो को दिखाया जाता है और इन्हीं कंटेंट को प्रमोट किया जाता है, जो कि हमारी लाइफ को डे बाय डे डिस्ट्रॉय कर रहा है। बल्कि चाइना में तो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट्स लगाई जाती हैं कि स्टूडेंट्स और टीन एजर्स 60 मिनट से ज्यादा टिकटॉक यूज नहीं कर सकते। यूएस से यूके और चाइना में चिल्ड्रन टॉक कैरियर एस्पायरेशन पे एक सर्वे हुआ, जिसमें दिखाया गया कि यूके और यूएसए के स्टूडेंट्स ज्यादातर ब्लॉगर और यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जबकि चाइना के ज्यादातर स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं। इस वीडियो के बनाने का हरगिज मतलब ये नहीं था कि आपको डराया जाए या फिर आपको धमकाया जाए या फिर आप लोग मोबाइल फोन यूज करना छोड़ दें या फिर आप लोग सोशल मीडिया का यूज छोड़ दें। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ अवेयरनेस फैलाना था और आप लोगों को ये बताना था कि आपका डाटा किस तरह सेल किया जाता है, या फिर आप लोगों को ये बताना था कि आपको सोशल मीडिया किस तरह यूज करना चाहिए, या फिर आपको कितना ज्यादा टाइम मोबाइल को देना चाहिए या कितना कम टाइम देना चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के फायदे की बात करें तो उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा स्किल्स ली हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा स्किल्स ली, यूट्यूब से बहुत ज्यादा स्किल्स सीखी और स्टूडेंट्स कोडिंग करते हैं, उसके साथ साथ मैथ की प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके साथ साथ ई कॉमर्स की बहुत सारी स्किल्स लेते हैं। अगर आप ये कहें कि आप मोबाइल फोन को छोड़ देंगे या फिर सोशल मीडिया को छोड़ देंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपके बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे दूर होना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि व्हाट्सएप होगी, आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल हो गया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। एट द एंड हम सिर्फ यही बात करेंगे कि आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपको किस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सुनना चाहिए या किसको नहीं सुनना चाहिए और कौन सा कंटेंट देखना चाहिए। ज्यादातर ट्राई यही होनी चाहिए कि जो आपका कंटेंट है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला हो। और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ये है कि कुछ ऐसे लॉज बनाए और कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके स्टूडेंट्स के लिए कि कितने सोशल मीडिया का यूज करना है और हमारे डाटा को किस तरह सेव रखना है। जैसा कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में फायरवॉल इंट्रोड्यूस करवाएगी, जिससे अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो आपके अकाउंट की रीच कम हो जाएगी। अगर वो किया जा सकता है तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा कदम क्यों नहीं लिया जा सकता जिसमें आपकी जो डाटा को सेव क्यों नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें।